पिता की सलाह पाकर के राजकुमारी बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी। वह दुखी होकर के चारों तरफ घूमने लगी। हर आने जाने वाले लोगों से वह पूछती रहती कि क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है, क्या तुमने राजकुमार को कहीं देखा है। इस तरह घूमते घूमते और राजकुमार के बारे में पूछते पूछते उसको काफी समय बीत गया। कोई भी उसको राजकुमार के बारे में सच्ची बात नहीं बता सका। आखिर एक दिन उस राजकुमारी को एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उसने उससे भी पूछा कि क्या बाबा जी, आपने राजकुमार को कहीं देखा है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मैं एक बगीचे के पास से होकर के निकल रहा था। मैंने वहां जमीन पर एक बहुत सुंदर लड़के को सोते हुए देखा। मुझे यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस नौजवान ने आराम करने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। इसलिए मैं वहां रुक गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ परियां वहां पर आई। उन्होंने उसके सिर के नीचे जादू की छड़ी रखी तो वह उठ करके बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ देर के बाद उन परियों ने वह जादू की छड़ी उसके पैरों के नीचे उठा करके रख दी। वह फिर से लेट गया और सो गया। बस मैंने इतना देखा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि सबका क्या मतलब था। राजकुमारी कहने लगी, क्या तुम मुझे उस बगीचे तक ले जा सकते हो बाबा जी, जहां वह नौजवान सोया हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हें जरूर ले जा सकता हूं। इतना कहकर के वह बड़ व्यक्ति उस राजकुमारी को उस बगीचे की तरफ ले गया जहां वह राजकुमार सोया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमार का जो शरीर था वह दिखने में बिल्कुल बेजान, मृत के शरीर जैसा पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने देखा कि जादू की छड़ी अभी भी राजकुमार के पैरों के नीचे रखी हुई थी। राजकुमारी ने तुरंत ही उस छड़ी को उठाया और उसके पैरों के नीचे से निकाल करके उसके सिर के नीचे रख दिया। जैसा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमारी से बताया था, उस लकड़ी को रखते ही वह राजकुमार उठ करके बैठ गया और उठते ही उसने राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो। उसकी बात सुन करके राजकुमारी कहने लगी, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। राजकुमार ने कहा कि तुम यहां आई कैसे। राजकुमारी कहने लगी, इन बूढ़े बाबा की सहायता से मैं यहां तक पहुंच गई। इतना कहकर के उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ कांप रहा था। वह फिर बोली कि आओ, उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चले। राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहां ना होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा और वह मेरे पीछे पीछे आकर के मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे जीवित देखना चाहती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहां से चली जाओ। राजकुमारी ने कहा कि कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार कहने लगा कि तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में जो कोडर बना हुआ है, इसमें जाकर के छिप जाओ, क्योंकि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। परियां यहां कभी भी आ सकती है। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा उस राजकुमार ने राजकुमारी को बताया था। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर के छिपी, परियां वहां आकर के पहुंच गई। उसमें से एक परी कहने लगी, यहां किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी परी कहने लगी कि लगता है यहां कोई आदमी आया है। इतना कह करके दो तीन परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर निकल गई और उनको ढूंढने लगी। उसने हर जगह को देखा पर उसे कोई नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने राजकुमार को जगाया और राजकुमार से पूछा कि वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी भी आदमी को अपने आसपास घूमते हुए नहीं देखा है। परियां कहने लगी कि पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहां कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वह बगीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली।
जहां उसको लगा कि कोई आदमी यहां नहीं आ सकेगा। जब परी वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि प्रिय, अब तुम क्या करोगे? वह मुझे किसी दूसरी जगह लेकर के चली जाएंगी और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। राजकुमारी बड़ी बहादुर और साहसी थी। राजकुमारी कहने लगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी और तुम यहां से जब जाना तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे छोड़ते हुए जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहां गए हो। इतना कहकर कि राजकुमारी ने राजकुमार को एक बड़ा सा फूल ला कर दिया और राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया। राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर के बैठ गई। जब कुछ देर बीता, परियां फिर से वहां पर आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह एक एक फूल को उठा करके पीछे छोड़ता हुआ जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई, जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं पहुंच गई, जो एक महल की तरह लग रही थी।